बोले भारत माता की। ऐसा लग नहीं रहा कि मेरे को सभी हिंदू बैठे हैं, क्योंकि जब भारत माता की जयकारा जब गूंजे, जब कोई बोले कि भारत माता की जय घोष करनी है, तो आकाश गुंजायमान हो जाना चाहिए। चलो एक बार और प्रयास करते हैं। बोले भारत माता की जय। जब मैं आया ना तो बैठे थे, तो मैंने कहा, किसी ने मुझसे कहा कि हिंदू को जगाया कैसे जाए, तो मैंने कहा कि ये वो आम का वृक्ष है कि जिसको फल प्राप्त करने के लिए पहले थोड़ा हिलाना पड़ता है। तो कुछ पके हुए होते हैं तो एक दो तुरंत आ जाते हैं, और प्राप्त करना है तो क्या करना है, थोड़ा तेज हिलाना है। और आप सबको तो झकझोरना पड़ रहा है। एक संत हैं, कहते हैं जाग जाओ रे हिंदुओं, इस सुसुप्त अवस्था से जागृत होने का समय है, क्योंकि आज का कालखंड, वर्तमान का समय बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हम सब संघ के माध्यम से ये जो आयोजन विराट हिंदू सम्मेलन पूरे देश भर में आयोजित किया जा रहा है, मैं संघ को वाकई धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनके अथक प्रयासों से जो सुसुप्त पड़े थे, आज उनके हृदय में भी ये लालसा जागी है कि मैं भी हिंदू हूं। आज उनको भी लगता है कि मैं भी हिंदू हूं, क्योंकि हिंदू कोई एक जाति नहीं है। हम सोचते हैं कि हिंदू केवल ब्राह्मण है, हम सोचते हैं कि हिंदू केवल क्षत्रिय है। यहां कितने लोग बैठे हैं, सब अलग अलग जाति के हैं, किंतु सब हिंदू हैं। कौन कौन हिंदू है, हाथ खड़ा करो, ऊपर दोनों हाथ खड़ा करो। ये पीछे जो टहल रहे हैं सब आगे आ जाओ, पीछे जितने भी माताएं बहनें भाई लोग हैं सब आगे आ जाओ। मैं भी तो देखूं कितने हिंदू आज जेबीएम में इस ग्राउंड में खड़े हैं। हाथ खड़ा करो दोनों, प्रणाम है आप सबको, नीचे करो। आज हम बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर तरह तरह के आघात हो रहे हैं। आप देखिए, अभी दिल्ली में एक खबर छपी है, 800 कुछ लोग गायब हैं। कहां गए वो लोग, सोचने का विषय है। 500 कुछ बेटियां गायब हैं, उसमें कहां गई वो बेटियां। और एक वकील हैं अश्विनी जी, उनकी जो रिसर्च कहती है कि कम से कम 7-8 लाख बहन बेटियां प्रति वर्ष गायब होती हैं हमारे देश में। कहां जा रही हैं सभी। आप पुलिस पे जाओ, प्रशासन व्यवस्था पे जाओ, तो कह देते हैं कि वो तो किसी के साथ चली गई। अभी कुछ दिन पहले भिवानी की ही घटना है, पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सोए हुए हैं। आप जाग जाओगे तो कोई विधर्मी हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देख जाए, उसकी आंखें निकाल लो। कोई विधर्मी किसी प्रकार की छेड़खानी करे, कोई बहन बेटी को 36 टुकड़ों में काट दे, उसके 36 टुकड़े कर दो। कहां सो रहे हो। ये जागृत होने का समय है, ये स्वर्णिम समय चल रहा है आप लोगों का, क्योंकि हमारे ऊपर राजा भी हमारा सनातनी बैठा है, और प्रदेश का राजा भी सनातनी है। और इस समय यदि आप कुछ नहीं कर पाए, तो आगे आने वाला समय आपका नहीं आने वाला। यदि इस समय जागृत होकर के समाज के लिए, इस सनातन के लिए लगोगे, तो आगे आने वाला समय आपका होगा, आप सब सनातनियों का होगा। समय है कुछ करने का, सनातन को जीने का, सनातन संस्कृति को सबको एक साथ लेकर के चलने का समय है। क्योंकि विश्व को जब सनातनियों ने वेद का ज्ञान दिया तो पूरे विश्व ने अपनाया था।
उपनिषद का ज्ञान दिया तो आज भी नासा में उसके ऊपर अध्ययन होता है, उपनिषदों के ऊपर। दर्शन का ज्ञान दिया, आज भी विश्व में दर्शन हमारा से जलता है, हमारे जैसा दर्शन नहीं है। और जब गीता का ज्ञान दिया, कर्म का ज्ञान दिया भगवान कृष्ण ने, तो पूरा विश्व उसको अपना लिया। हमारी सभ्यता आज की नहीं है, हम जब भी थे आदिकाल में भी थे। आप याद कीजिए सतयुग, हम त्रेता में भी थे, द्वापर में भी हैं और कलयुग में भी रहेंगे। सनातन कोई आज का नहीं है, कुछ साल का नहीं है। ये 2026 तो अब कालगणना अंग्रेजों के माध्यम से दी गई है, लगभग 2 अरब वर्ष पुराना सनातन है। आपको समझना होगा, अपने ऊपर गौरव करना होगा, आपको अपने सनातन होने पे गौरव करना होगा, आपको अपनी भाषा पे गौरव करना होगा, आपको अपनी भूषा पे गौरव करना होगा, आपको अपने भोजन पे गौरव करना होगा, और सबसे ज्यादा आपको अपने ऊपर गौरव करना होगा।